So good evening everyone. So in this video we will be discussing the rest of the concepts that we have in the portion of straight lines और इसके बाद शायद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाएगा that is finding out the distance, बट उसको हम लोग जो है डिफरेंट एक वीडियो में कवर करेंगे. इट विल बी अ लाइक 10 और 15 मिनट्स का वीडियो होगा जिसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे. So basically in this particular portion we are going to discuss about the different line equations कि अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो वहाँ से मैं जो है एक लाइन का इक्वेशन कैसे निकालूंगा, क्योंकि these straight lines जब आपके पास क्वेश्चन में आएगा तो उसमें आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का जो है इक्वेशन निकालना पड़ेगा. तो वो इक्वेशन कैसे निकलता है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे और उसको ही समझाने का कोशिश करेंगे. पहले कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशंस में हम लोग मूव करेंगे. सो देयर आर 5 डिफरेंट वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इक्वेशन. सेकेंड प्रेफरेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म. मतलब अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है और आपके पास एक स्लोप गिवन है तो वहाँ से मैं एक लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ. उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, जहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स विल बी गिवन, 2 पॉइंट्स विल बी गिवन एंड फ्रॉम दोज 2 पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. उसके बाद अपने पास रहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास एक स्लोप होगा और उसके साथ साथ एक इंटरसेप्ट रहेगा. ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरे पास एक स्लोप रहेगा, एक इंटरसेप्ट रहेगा और मुझे उस पर्टिकुलर जगह से एक इक्वेशन बनाना है. एंड लास्टली इंटरसेप्ट्स विल बी गिवन. इंटरसेप्ट होता क्या है, जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेंगे तभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरसेप्ट एक्चुअली होता क्या है. बट इन इंटरसेप्ट फॉर्म 2 इंटरसेप्ट्स विल बी गिवन. एक एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, एक वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा और वहां से जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे that how to get the equation of a line if the intercepts are given. So पहले अपने पास जो टॉपिक है that is horizontal and vertical line equation. तो अगर मेरे पास एक horizontal line है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक vertical line है जो कि आप देख पा रहे हो which is parallel to the y axis, तब उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा. तो यहाँ पर देखो ये अपना x एक्सिस हो गया और ये अपना y एक्सिस हो गया और ये अपना लाइन है. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो इफ़ यू लुक आफ्टर दिस लाइन वेरी केयरफुली और इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो वो पॉइंट्स कैसे दिखेंगे आपको. अगर ये डिस्टेंस जो है, अगर ये डिस्टेंस जो है आपका c डिस्टेंस है, एक का कांस्टेंट कोई भी एक वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एनी रियल नंबर वैल्यू इट कैन बी, बट इट इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू. तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे दे विल लुक लाइक दिस 1, c, 2, c, 3, c, 4, c एंड सो ऑन. तो यहाँ पर आप कुछ भी एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर कंसिडर करोगे इट विल ऑलवेज लुक लाइक दिस. और यहाँ से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अराइव कर सकते हो कि चाहे यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन y का वैल्यू सेम रहेगा एंड इट विल बी दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू जहाँ पर ये लाइन एग्जिस्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द x एक्सिस. सो द लाइन्स we can write it like this: the lines parallel to horizontal axis or horizontal x axis will have equation y equals to constant. तो कोई भी लाइन जो कि एक x एक्सिस के साथ पैरेलल बना रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के साथ पैरेलल बना रहा है, उसके लिए अपना जो है इक्वेशन कैसा होगा, उसके लिए इक्वेशन होगा y equals to constant. So this will be the equation for any line that is parallel to the x axis.
अगर सेम चीज़ वाई एक्सिस के साथ हो तो मैं यहाँ पर भी अगर पॉइंट्स देखूंगा, इफ़ आई नोटिस द पॉइंट्स हियर ऑल्सो, और अगर मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये सी डिस्टेंस है, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, और ये अपना लाइन हो गया, तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट्स कैसा दिखेगा, इट विल बी C,1, C,2, C,3 एंड सो ऑन, राइट। ऐसा ही अपना पॉइंट्स रहेगा। यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट x का जो है वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो द लाइंस parallel to the vertical y axis will have equation x equals to constant। तो अपना कोई भी हॉरिजॉन्टल जब लाइन होता है उसमें जैसे इक्वेशन जो है इट इज y इक्वल्स टू कांस्टेंट, वैसे ही कोई भी वर्टिकल लाइन होगा तो उसमें इक्वेशन कैसा होगा, इट विल बी x इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, नाउ दिस वाज द फर्स्ट वन। इस कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में पहला जो था इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। अब जो है हम लोग देखेंगे दूसरा चीज़, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर मेरे पास एक लाइन है, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, और इस लाइन का स्लोप जो है वो गिवन है, स्लोप जो है वो क्या है, गिवन है, और बता रहा है कि स्लोप इज हाउ मच, इट इज़ m। और आपके पास एक पॉइंट है जो कि मान लेता हूँ पॉइंट A है, वो भी गिवन है, और मान लेते हैं ये पॉइंट कितना है, x1, y1। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, क्वेश्चन में आपके पास एक पॉइंट है और उसके साथ साथ स्लोप दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन। तो मैं जो करूँगा कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लूँगा, आई विल टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, और एनी पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द लेटर x, y, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, सो वी आर टेकिंग x, y। सो लेट अस consider a line whose following things are given। क्या क्या गिवन है, पहले तो स्लोप गिवन है, वो कितना है, दैट इज योर m, और आपका पॉइंट गिवन है, अ पॉइंट इज गिवन जो कि है x1, y1, और मुझे बोला गया है कि यहाँ से जो है आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल के दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, let us consider any point on the line that is x, y। ठीक है, तो आपको हमने ऑलरेडी स्लोप फाइंड आउट करना दिखाया। तो मान लो मेरे पास दो पॉइंट है x1, y1 और x, y, तो उस कंडीशन पे स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है जो कि मेरे पास यहाँ पे m दिया हुआ है, दैट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द इक्वेशन। देयरफॉर लाइन इक्वेशन विल बी कैसा दिखेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला you can find out the value of any line if the slope and if a one point is given। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है और मेरे पास स्लोप गिवन है, तो मैं वहाँ से जो है इस फॉर्मूला के थ्रू मैं इस लाइन का जो है इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आगे चल के देखते हैं हम लोग, ये अपना दूसरा हो गया
अब हम लोग तीसरे कंडीशन पे जाएंगे जहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स अगर दिया हुआ है तो वहाँ से हम लोग कैसे लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सी। जो कॉन्सेप्ट है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे वहाँ पर मेरे पास क्या था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट था, एक स्लोप था। यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट है, स्लोप गिवन नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो x1, y1 है और दूसरा पॉइंट जो है दैट इज x2, y2। तो उस कंडीशन पे हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे या कौन सा फॉर्म पे उसको पुट करेंगे या कौन से फॉर्मूला में पुट करेंगे सो दैट वी कैन गेट द इक्वेशन। तो आपको ये तो पता होगा कि let us consider a line where 2 points, that is x1, y1 and x2, y2 are given। ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 एंड x2, y2। let us consider any point on the line that looks like x, y। ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन जो है लास्ट पेज में मिला था फ्रॉम द लास्ट point slope form, that was y minus y1 equals to m into x minus x1। ये मेरा पास था, we already know this one। अब इसमें जो है मेरे पास x1 y1 तो गिवन है, लेकिन I don't have this m वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, m का वैल्यू जो है निकाल लूँगा। m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है then it is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अब इस चीज़ को मैं अगर इसमें रिप्लेस करता हूँ तो मुझे जो है एक फॉर्म मिलेगा जो कि ऐसा दिखेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं यहाँ पर x1 y1 की जगह x2 y2 भी ले सकता हूँ क्या। यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम इन इट। बट अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है उससे आप स्लोप निकाल सकते हो और उस स्लोप को इसमें पुट करोगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट 2 पॉइंट फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग इंटरसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। इंटरसेप्ट होता क्या है, तो चलो देखो इंटरसेप्ट होता क्या है। तो ये तो कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ये लाइन जो है हमेशा ओरिजिन से क्रॉस करेगा, कहीं से भी क्रॉस कर सकता है। तो मान लेते हैं इस कंडीशन पे कि ये लाइन जो है c डिस्टेंस ऊपर से क्रॉस किया है। 2 कंडीशन लेंगे, एक बार जहाँ पे लाइन y एक्सिस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है या x एक्सिस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे। ये भी अपना लाइन हो गया और ये भी अपना लाइन हो गया। अब इस लाइन का जो है हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाए। इक्वेशन 1 में जो है हम लोग y इंटरसेप्ट कंसीडर कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो एक बात मुझे बताओ, ये जिस पॉइंट पे ये लाइन इस पर्टिकुलर y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट विल बी 0, c, राइट। ये लाइन जो है ये कहाँ पे कट कर रहा है, 0, c, बिकॉज यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू c है। ठीक है, तो देखो, और इस लाइन का जो है स्लोप गिवन है, दैट इज हाउ मच, दैट इज m, बिकॉज इट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है। सो लेट अस कंसीडर a line whose slope is m and y intercept
इज सी। ठीक है, तो इस पॉइंट का मैं एक नाम ले लेता हूँ, पॉइंट ए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी 0, सी। यही होगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं वही सेम इक्वेशन को लेता हूँ जो मुझे पता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और अगर मैं यहाँ पे ये जो ज़ीरो है इसको मैं x1 मान लेता हूँ, ये जो c है उसको मैं y1 मान के इसमें पुट करता हूँ। सो पुटिंग 0, c, what we will get? We will get y minus c equals to m into x minus 0. So we will get y minus c equals to mx, or you can say y equals to mx plus c. This is the equation for slope intercept form. अगर आपके पास जो है कौन सा इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y का इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप गिवन है। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, और दिस इक्वेशन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सच लाइंस। दूसरे कंडीशन में जो है हम लोग x इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, x इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, और प्रोसीड्योर मेरा सेम रहेगा। x इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे जहाँ पे मेरा एक लाइन है, और इस लाइन में ये जो पॉइंट है, पॉइंट में b मान लेता हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट विल बी c, 0। यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 0 है। तो देखो, लेट अस कंसीडर a line whose slope is m, and x intercept is c. Therefore coordinates of point b will be how much? It will be c, 0। यहाँ पर भी सेम, c को मैं x1 मान लूंगा, 0 को मैं y1 मान लूंगा, और उसी इक्वेशन में मुझे पुट करके निकाल लेना है। सो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन हमको ऑलरेडी पता है। अब इसमें क्या पुट करेंगे, पुटिंग c, 0, what we will get? We will get that y minus 0 equals to m into x minus c। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा, दैट इज y इक्वल्स टू mx माइनस c, ठीक है। And this is the equation by which you can find out the equation of a line which is having x intercept। पहले कंडीशन में जो था वहाँ पे y इंटरसेप्ट था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास x इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस c, और x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस सी। वर्थ मेंशनिंग, यहाँ पे mx माइनस सी नहीं है, यहाँ पे m जो है mx माइनस mc है। This is actually y equals to mx minus mc, not mx minus c। ठीक है, अब चलो लास्ट जो अपना पोर्शन है उसमें चलते हैं, जिसमें अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है। मतलब यहाँ पे दोनों ही इंटरसेप्ट दिया हुआ है। एक ऐसा लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस से कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस से कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट ए अपना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, और ये जो अपना पॉइंट बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म का हेल्प लेके निकाल लेंगे। सो लेट अस कंसीडर a line whose x intercept is a and y intercept
y इंटरसेप्ट इज b, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a विल बी a,0, इसमें इसको x1 y1 मान लेंगे, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो जाएगा, इट विल बी 0, b, दैट इज इसको मैं x2 और इसको मैं y2 मान लूंगा। सो मेरे पास दो पॉइंट है, वी विल यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर। तो इस लाइन के लिए स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, so that is minus b by a will be the slope। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस, मैंने वहाँ पे y1 बोला था ना कि आप यहाँ पे जो है y1 भी पुट कर सकते हो, x1 भी पुट कर सकते हो, या y2 x2 भी पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे y2 x2 पुट करके दिखाता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, y माइनस y2 इक्वल्स टू माइनस b बाई ए x माइनस x2। देखो दोनों कंडीशन में जो है आंसर सेम आएगा, मैं आपको वही शो करने का कोशिश कर रहा हूँ। चाहो तो मैं y1 x1 लेके भी कर सकता हूँ, बट y1 x1 लोगे तो जो आंसर आएगा, y2 x2 लोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस 0, ठीक है। इसको ज़रा मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए। अगर मैं इसको a को इस साइड में लेके आके मल्टीप्लाई करता हूँ, वी विल गेट ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। अब मैं बी एक्स को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ए बी को उस तरफ लेके जा रहा हूँ। सो व्हाट वी विल गेट, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब वो पूरे इक्वेशन को जो है डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाई ए बी, व्हाट वी विल गेट, we will get that bx upon ab plus ay upon ab equals to ab upon ab। a के साथ a कैंसिल आउट हो गया, b के साथ b कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट द फॉर्म, एंड दैट इज x बाई a प्लस y बाई b equals to 1, and that is the इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वो कॉल इट इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अगर आपके पास x और y दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू नो बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। जैसे मैंने बोला, दो और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया जिसको हम लोग अगले एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा और डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस होगा, और एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग कवर करेंगे। और वो कर लेने के बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ जो है हम लोग वी विल ऑल्सो सॉल्व सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन योर एग्जाम, बिकॉज इजी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग बाकी जो बुक्स है, ट्रेडिशनल बुक्स RS अग्रवाल, RD शर्मा, उससे सॉल्व करेंगे। थैंक you all of you. If you understood this one, please drop a like and subscribe this channel for more educational videos. Thank you everyone.